तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर की दोस्तों बात करेंगे। मतलब दोस्तों, आपका चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर की बात करने से पहले दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ज्योग्राफी का फर्स्ट एंड सेकंड, और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर अपलोड हो चुका है। और दोस्तों एक और बात कहना चाहते हैं कि दोस्तों, कल के वीडियो में ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं किया, ज्यादा क्वेश्चन का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं किया हम, क्योंकि थोड़ा सा थकान ज्यादा था दोस्तों। इसको लेकर क्षमा चाहते हैं। और एक दो दोस्त का भी साथ कमेंट था उसमें, स्टूडेंट लोग का, कि ऑफलाइन की तरह मजा नहीं आ रहा है सर। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा मर्चा मसाला आदमी पढ़ा देता है, ऑफलाइन बैच का बात ही कुछ और नहीं है जी, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा लिमिट में पढ़ाता है आदमी। हाँ ठीक है, ऑनलाइन में सब कुछ देखेगा ना पूरा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पहले क्वेश्चन की दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी हम आपको चर्चा करेंगे। और दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है आज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल के वीडियो में या जब भी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट थर्ड आएगा इसका दोस्तों, चैप्टर थर्ड की बात करेंगे, वहां दोस्तों क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ एक तरफ दिया हुआ है व्यक्ति का नाम, एक तरफ नेता का नाम, दोस्तों एक तरफ दिया हुआ है पार्टी का नाम। यहाँ ये दिखाना चाह रहा है कि कौन सी पार्टी से कौन से नेता संबंधित हैं, उस क्वेश्चन की यहाँ चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी का संबंध, इंदिरा गांधी का संबंध, राहुल गांधी का संबंध दोस्तों कांग्रेस से है। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। मायावती का संबंध दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से है, ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। लालू प्रसाद यादव दोस्तों का संबंध राजद से है, ठीक है, राजद मतलब राष्ट्रीय जनता पार्टी से। हाँ दोस्तों ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों हमारे नीतीश चाचा की बात कर लिया जाए, ऑप्शन डी। दोस्तों नीतीश चाचा भले आज बीजेपी में है, इंडिया की तरफ से गठबंधन महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन दोस्तों इनका सीधा संबंध बीजेपी से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गठबंधन की इनकी सरकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल हमारे नीतीश चाचा का है, ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ ये पलट, इन्हें तो भाई साहब पलट पलट के रिकॉर्ड बना लिए, ठीक है। इतना बार पलटे, इतना बार पलटे, इतना बार पलटे, क्या बताएं कितना बार पलटे, पलट पलट का रिकॉर्ड बना लिए। और दोस्तों वर्तमान के इतिहास के हिसाब से इनका भारत में सबसे लंबा कार्यकाल है। चीफ मिनिस्टर के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर दोस्तों होते हुए इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से आपको दिखा देते हैं कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में आपको दोस्तों हम ये क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन आपको हम अभी बता दे रहे हैं वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। सभी राष्ट्रीय दलों के नाम दोस्तों आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। देख लेते हैं कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, आपको ऑथेंटिक करके दिखा दिया जा रहा है कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। चलिए देख लीजिए कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ठीक है यहाँ छोड़ दे रहे हैं। आपको दोस्तों थोड़ी देर बाद अभी आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। 6 दल हैं। दोस्तों 6 के 6 नाम आपको अभी बता दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बदनाम क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बदनाम क्वेश्चन है। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। और दोस्तों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ, बोले तो क्या दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी पूछा हुआ है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई,
24 अक्टूबर 1945 को हुई। और दोस्तों इसके भी वर्तमान में कुल 6 अंग हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कुल कितने अंग है? 6 अंग है। और दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। मतलब दोस्तों 6 के हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा हुआ है वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो दोस्तों 6 राष्ट्रीय दल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? 6 अंग हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है? तो दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला है आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा है कर्नाटक, छठा है यूपी। ध्यान दीजिएगा, ये 6 के 6 नाम याद कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? सभी का नाम लिखिए। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, एपी से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, के से कर्नाटक, यूपी से उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा है विधान परिषद और राज्यसभा का, विधान परिषद और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि दोस्तों इनका खुद का कार्यकाल नहीं होता है, इनमें जितने मेंबर होते हैं उनका अपना कार्यकाल होता है। और दोस्तों इनका भी कार्यकाल 6 साल का होता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। मतलब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका है तो दोस्तों आप इतना याद होना चाहिए आपको, इसके अलावा क्वेश्चन इससे कहीं नहीं बाउंड जाएगा। और दोस्तों रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। मतलब दोस्तों अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन था भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। ध्यान दीजिएगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ में के भी मुख्यतः 6 प्रमुख अंग हैं। और वर्तमान में कुल 6 राज्यों में क्या है दोस्तों? 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में 6 राज्य विधान परिषद वाले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक कि राज्यसभा और विधान परिषद के मेंबर का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कर है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? द्वितीय की बात हो रही है तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। दोस्तों भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। कुल 489 सीटों पे हुआ था। कुल 489 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को अकेले 364 सीटें प्राप्त हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। भारतीय जनसंघ के बारे में पूछा हुआ है। तो दोस्तों भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीटें प्राप्त हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी को दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें प्राप्त हुई थी। सेकंड स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और दोस्तों 1952 से लगाकर 1967 तक के आम चुनाव में एकमात्र ऐसी पार्टी रही जो भारत पर जिसका दबदबा बना रहा, वो थी कांग्रेस पार्टी, जिसे दोस्तों एक दलीय प्रभुत्वशाली दल व्यवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और दोस्तों 1952 में 5 साल ऐड कर दीजिए, ज्यादा लॉजिक क्या लगाना है। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। कार्यकाल 5 सालों का होता है। 5 साल ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1957। तो दोस्तों 1957 में हुआ था द्वितीय आम चुनाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों रही बात, फिर बता दे रहे हैं कल के वीडियो में तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी, लेकिन टेंशन मत लीजिए। हर वीडियो एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी आदमी थकान से भी चूर होता है, लेकिन सोचता है कि अब वीडियो अपलोड कर दें। लाइव क्लास की सुविधा नहीं हो पा रही है, नहीं बन पा रही है, खुद का पढ़ाई भी है, इसीलिए तो कोई बात नहीं है। हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, आप वीडियो को कम से कम देखिए
अरे ज्यादा नहीं तो एक बार तो देख सकते हैं ना दोस्त, इतना तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत के शिक्षा मंत्री पूछने से पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब रही बात, आपको इसमें कह रहा होगा अरे क्या पढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इतिहास का, हिस्ट्री का लेवल का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में बदनाम क्वेश्चन है, और पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन कुछ निकम्मे ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा हुआ है एग्जाम में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, किसी को ये भी याद नहीं हो पाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ रहे हैं ना, अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, अब्दुल कलाम आजाद थे। और दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री के बारे में पूछा हुआ है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, पटेल जी थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी पूछा हुआ है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी पूछा हुआ है दोस्तों, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा हुआ है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, क्या चीज, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनकी याद में 5 सितंबर मनाया जाता है, राधा कृष्णा जी थे। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जिन्हें नहीं आएगा बिल्कुल अब क्या कर सकते हैं, अब जिन निकम्मों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब इसमें क्या समझाना हमें, डाटाबेस है, आप इसको याद कर सकते हैं। और रही बात, सही बोले हैं आप में से ही कुछ ऐसे होंगे डेली वीडियो देखते होंगे, तभी एक क्वेश्चन पूछ तो औकात पता चल जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछ सकते हैं, धौलावीरा कहाँ है, या धौलावीरा को या पूरी हड़प्पा सभ्यता के ऐसे किस शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिन्हें पता होगा तन एक बार कमेंट करके बताओ तो देखते हैं हम भी क्या पढ़ा है तुम लोग। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के ऐसा कौन सा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोले तो यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल किया है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा आंसर दे दीजिए तो, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर, इतना पढ़ने के बाद ऑप्शन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन दे दें, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी क्या है, बनवाली, चलिए ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, धौलावीरा, चलिए ये भी दे देते हैं। ऑप्शन डी क्या है, लोथल। अब तो कमेंट बॉक्स में जैसा दे सकते हैं। अब रही बात, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हारी बात देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे कौन कौन से हैं जो पढ़ने वाले हैं जिनका कमेंट दिखता भी है, 2-4 लोग हैं जिनका कमेंट बिल्कुल दिख जाता है डेली, क्या पढ़ाए हैं, कहाँ गलती किए हैं, कहाँ छोड़ दिए हैं, कहाँ नहीं एक्सप्लेनेशन किए हैं, ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, वो 2-4 ऐसे ही हैं जो डेली वीडियो फॉलो करता है। लो आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा, जितना डीपली पढ़ा देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, बाई चांस ही कोई होगा जो तुम्हें इतना देता होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे लगभग तुम टाइम देते हैं 5 मिनट, सोचो पूरा औतरी पतरी फेफड़ा कलेजे निकाल कर बाहर कर देते हैं। उस क्वेश्चन की क्या पूछेगा तुमसे एग्जाम में, वही क्वेश्चन पूछेगा, तरीका बस अलग रहेगा, तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन का बाबू आप आंसर दे सकते हैं, पूरे हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है, मोहनजोदड़ो, बनवाली, धौलावीरा, लोथल। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बस इसी क्वेश्चन पे इतना कुछ सुना दिया आपको हम, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी को पता भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा इतना क्वेश्चन किसी को, पढ़ने वाले को पता है, ठीक है, निकम्मों को नहीं पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी जस्ट बता दिए हैं, 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 1967 के चौथे आम चुनाव तक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों चौथी आम चुनाव में 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ गया, और यहाँ तक दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ध्यान दीजिएगा। बीजेपी कब बन गई, एक बार हमने इसको आंसर गलत बता दिया था यूट्यूब पर ही, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, और जनता पार्टी कब बनी, 1977 में बनी, ध्यान दीजिएगा। शिवसेना महाराष्ट्र की है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, रहिए देखिए। तुम्हें लगता है एक एक क्वेश्चन तुझसे टीचर सॉल्व कराएगा, तो ऐसा कोई टीचर है नहीं, ठीक है। आर्ट्स में तो कम से कम मतलब हम हैं तो कम से कम यहाँ पढ़ लिया करो यार, ठीक है। शिवसेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, शिवसेना वर्तमान में किस राज्य की एक पार्टी है? महाराष्ट्र की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बदनाम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ, ये भी पूछने की संभावना 110% है, ध्यान दीजिएगा। रही बात तेलुगु देशम की दोस्तों, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की पार्टी है। तेलुगु देशम को याद कर लीजिएगा, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की पार्टी है। अकाली दल पंजाब की पार्टी है। अकाली दल कहाँ की है? पी मतलब पंजाब की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है। AIDM के तमिलनाडु की पार्टी है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या घंटा पूछेगा? तुम्हें सबसे याद करना पड़ेगा दोस्त, न चाहते हुए मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे तो ये भी, इसको भी आना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। AIDM के तमिलनाडु, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, अकाली दल पंजाब, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, ध्यान दीजिएगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा पूछा हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का प्रथम आम चुनाव कब? अरे भारत का पहला लोकसभा चुनाव पूछ दे भाई साहब। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? कब हुआ? 1952 में हुआ। 1952 में हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, अथवा भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया है? बहुदलीय हो जाएगा। वर्तमान में एक दल थोड़ी है। नेशनल पार्टी की संख्या टोटल 6 है। क्षेत्रीय पार्टी की संख्या आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। क्षेत्रीय दलों की बात छोड़ ही दीजिए, अभी तो नेशनल पार्टी में टोटल 6 है, एक दल का थोड़ी है, बहुदलीय व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1967 के आम चुनाव में, नहीं सॉरी, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मोरारजी देसाई बनाए गए, जो अब तक के सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री थे, जिनकी पार्टी का संबंध जेपी जनता पार्टी से था, ध्यान दीजिएगा। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीजेपी की 6 अप्रैल बतेबे किए थे आपसे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा, ऐसा देखिए, अब देखिए ये वर्ड कीवर्ड है, आपको एग्जाम में यही याद करना है। ये वर्ड कीवर्ड है, 2024 की 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक है। दोस्तों ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में या दोस्तों संविधान के अनुच्छेदों में कर दिया गया है, उसको बोलते हैं संवैधानिक संस्था, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारे भारत में एक योजना आयोग है, और भाई साहब क्या बोल दिया तुम, एक भारत में दोस्तों क्या है संस्था, इसका नाम है निर्वाचन आयोग। क्या नाम है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जिसका मुख्य काम चुनाव को संपन्न कराए। निर्वाचन आयोग चुनाव को संपन्न कराना है, चुनाव चिन्ह को देना है, आचार संहिता लागू करना है, राजनीतिक दलों को व्यवस्थित तौर पे चुनाव में भागीदारी को पूर्णतः मतलब एक तरह से निभाना है साथ, ऐसा है दोस्तों। निर्वाचन आयोग बोलेगा या दोस्तों बोलेगा चुनाव आयोग? क्या बोलेगा? चुनाव आयोग की बात कर रहा है। यही एक ऐसी संस्था है दोस्तों जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में। और दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि योजना निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कैसी संस्था है? ऑप्शन में था संवैधानिक, गैर संवैधानिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। और दोस्तों यही वह संवैधानिक संस्था है जो चुनाव चिन्ह को आवंटित करती है, ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? जनवरी 1950 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1950 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में उल्लेख नहीं है। इसी को क्या कर दिया गया? 2014 में भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? 1 जनवरी 2015 को बन गया नीति आयोग, ध्यान दीजिएगा। इतना क्वेश्चन दोस्तों बताने का मेन मतलब था कि आपको याद हो जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपसे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, चुनाव आयोग के प्रथम
चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे, ध्यान दीजिएगा। सुकुमार सेन थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सुकुमार सेन थे, कौन थे? सुकुमार सेन थे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करे? अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना, जनता पार्टी या बीजेपी किस पार्टी की एक संस्था है, संघ है दोस्तों? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। कब की थी? 1951 में की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। बाद में चल के दोस्तों, बाद में चल के यही भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में चेंज हो गई। क्या हो गई? भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में चेंज हो गई 1977 में। और फिर दोस्तों 3 साल बाद क्या हुआ? यही पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी में चेंज हो गई। किसमें हो गई? भारतीय जनता पार्टी में चेंज हो गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जब बीजेपी पूछेगा तो सी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में दोस्तों बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब ना ये होते निर्वाचित ना मनोनीत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होते हैं नियुक्त, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता प्लस सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए मंत्री परिषद। और दोस्तों इसी मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मत देने की तो हर बच्चा जानता होगा 18 वर्ष है। पहले क्या था? 21 वर्ष था। 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से उम्र घटाकर 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछ दिया 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो मत देने की उम्र सीमा को घटाने से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी, वही पार्टी की बात हो रही दोस्तों जो 1900 बनी थी 77 में। जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसमें क्या बताना है? पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन को, इसमें क्या एक्सप्लेन करें। 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको हलवा समझ में आने लगता है। AIDMK बताइए किए थे। तेलुगु देशम की बात करेगा तो दोस्तों तेलुगु देशम कहाँ की पार्टी है? आंध्र प्रदेश की। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की है। AIDMK कहाँ की है? तमिलनाडु की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है। अकाली दल कहाँ की है? अकाली दल पंजाब की है। कम से कम इतना याद कर लीजिएगा, लेकिन पंजाब की है। लेकिन जो बदनाम है वो क्या है? शिवसेना कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र की है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बदनाम है एग्जाम में। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, AIDMK है, तेलुगु देशम है, अकाली दल बहुत कम पूछा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो AIDMK दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी कहाँ की? तमिलनाडु के है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के गैर कांग्रेस सरकार के, और ये क्वेश्चन क्या हलवा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब मतलब 2-4 क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में हर क्वेश्चन आ जाएगा, यही हम कहना चाहते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में जनता पार्टी कब सत्ता में आई? 1977 में आई थी। अब यही तो क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं हम। फिर यही बदल में क्या हो गई? बीजेपी हो गई। यही बाद में क्या हो गई? 6 अप्रैल 1980 में क्या हो गई दोस्तों? बीजेपी हो गई। इसमें क्या बताना है? अब यही क्वेश्चन था जो अभी पहले रिपीट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु देशम। देखिए तेलुगु देशम कहाँ की है?
आंध्र प्रदेश की है तेलुगु देशम। AIDMK कहाँ पे है दोस्तों? AIDMK तमिलनाडु की पार्टी है, ये भी है। अकाली दल पंजाब की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा? बता दिया गया है सबसे पहले। सबसे नीचे क्या आएगी? BJP, उसके ऊपर JP मतलब बोले तो जनता पार्टी, उसके ऊपर भारतीय जनसंघ 1951, 1977, 1980। तो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी BJP किसकी पुनर्जन्म है? भारतीय जनसंघ की, जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बताना वाला है नहीं, पहले का पेपर है, बस रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तरीका पूछने का बस अलग है भाई, कुछ नहीं है। करे भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किस पार्टी का? अब देखिए वही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बस यही है, बस तरीका अलग है पूछने। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। बस तरीका देखिए अलग है। बीजेपी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ था, ठीक है। मुखर्जी अंकल थे, वही थे, हाँ जो भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, बताइए कि मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। जिनवा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बीजेपी क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल 1980 को। ये भी बताने वाला क्वेश्चन है, एक बार बता दिया गया ना। आप 2-4 क्वेश्चन पढ़िए ना, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में किया गया था, ठीक है। इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और इसको दोस्तों संविधान के भाग 15 में रखा गया है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में किस दल का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में किस दल का? स्वतंत्र पार्टी का दोस्तों, हाँ यही होगा, ठीक है, इसी दल का होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा निर्वाचित मेंबरों की कितनी संख्या थी? अरे पहली लोकसभा का चुनाव 489 सीट पे हुआ था, इसमें क्या बताना है हम, ठीक है। 489 बता दिया गया है। 364 कांग्रेस को, 16 सोशलिस्ट पार्टी को और 13 भारतीय जनसंघ को। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? 1948 होगा, याद कर लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना एग्जाम पॉइंट जरूरी है उतना क्वेश्चन बस था तो बुक में दे दिया गया है। क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व, क्वेश्चन बदनाम है एग्जाम का, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक है? तो 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 1967 के आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, जैसे अभी बीजेपी का है, ठीक है, वैसे ही। तो 1952 से 1967 तक के आम चुनाव में, चौथा आम चुनाव के बाद बिखर गई थी, लुटिया ही गुल हो गया। आज भी तक लुटिया गुल होते चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बट गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष पूछ रहा है, 2 विरोधी दलों में। आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों इसका दे दीजिएगा। कंफ्यूज है कि आप इसमें क्या दे सकते हैं, ठीक है। उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, मंथन करने से कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, बदनाम क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1967 तक भारत में, 1967 तक भारत में मतलब 1952 से लेकर 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था दोस्तों? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, एक दल के प्रभुत्व में सत्ता में होना,
अभी बीजेपी का है, 2014 से सत्ता में बनी, अभी तक बनी हुई है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था का होना, इर्द गिर्द पार्टी कमजोर हो जाना, कोई पार्टी नहीं होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसकी स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था, ठीक है, किस प्रकार का समाजवाद हमारे संविधान में अपनाया था? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों भारत का राष्ट्रपति इनकी महारानी के समान है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में, ये क्वेश्चन बदनाम है, काफी बदनाम क्वेश्चन है, चंद्रशेखर को जाना जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हो गई थी? 1966 में हो गई थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बताना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी, टेंशन नहीं लेना है। इसका बैटरी डाउन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दो बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? इंदिरा गांधी होगा इसमें, इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, क्या हुआ, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ नारा दिया था, काम नहीं किया। 1977 का चुनाव में क्या हो गई, हार गई। 72 में नारा दी थी, बस बात खत्म था इनका, केवल जुमला नारा था, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, गरीबी नहीं हटा। 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? पुरानी छवि का अंत, ये तो रीजन था। सक्षम एवं प्रभावी नेतृत्व का अभाव, हाँ बिल्कुल। अरे नेहरू जी की मृत्यु हो गई, सोचिए, नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई थी। शास्त्री जी की मृत्यु कब हो गई? 1966 में हो गई। दो ऐसे चेहरा चले गए कांग्रेस से जिनके इर्द गिर्द कोई नहीं घूमता था, तो ये हो सकता है। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय 1967 में, ये तो हो ही गया था। ऑप्शन डी होगा, इनमें से ये होगा। समयानुकूल विचारधारा का न होना, विचारधारा अनुकूल थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, था तभी तो नारा चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी 1972 में, गरीबी हटाकर देकर नारा, वो नहीं था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सबसे पहले दोस्तों 1957 के आम चुनाव के बाद। क्वेश्चन उतना जरूरी नहीं है, नाम मात्र के चलिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी को प्रथम आम चुनाव में कुल कितना सीट मिला था? 16 सीट मिला था, ध्यान दीजिएगा। भारतीय जनसंघ को 3 सीट मिला था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कैटेगरी में रखा जा सकता है? दोस्तों ये ऐसी पार्टियां इसमें शामिल होती हैं जो गरीबों की तरह से बदहाली पर चोट करके सांप्रदायिकता का भाव फैला के अपना वोट बैंक का शिकार करती हैं। दोस्तों इसमें बीजेपी पार्टी को रखा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ऐसा बुक कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, अब इसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ये बुक कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी? प्रबल भूमिका निभाई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रबल भूमिका किसने निभाई थी? कौन सा इसमें प्रबल? राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दल बदल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। चौथे, अब देखिए, दल बदल का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है, ये पहला क्वेश्चन है। दल बदल का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। यह कानून 1985 में बना था, ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बिल्कुल गांठ बांध के चल रहा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है, ठीक है, और 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद ऐसा देखने को मिल गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 1971 में बने महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1971 में बने महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य था इंदिरा हटाओ था, ठीक, उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों 1972 में नारा दे दी, बस भाई साहब सब दुनिया पलट गया, गरीबी हटाओ नारा, यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5 में क्या हुआ? 5 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। इस बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ध्यान दीजिएगा।
1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो हम आजादे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और इनका दोस्तों जो क्रम था वो 12वां की 13वां था। 1 मिनट रे भाई साहब, 13वां था, इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, इसको भी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, धारा 370 का संबंध किससे है? वही धारा है जिसे 2019 में मोदी जी ने खत्म कर दिया और वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 5 सूत्री कार्यक्रम, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपको आंसर क्या देना है, इनका संबंध किनसे है? ए बी सी डी से है, या दोस्तों 20 सूत्री भी किसने शुरू किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम भी किसने शुरू किया था? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते हैं कितने ऐसे हैं, 2-4 तो हैं कि वो तो डेली देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम ने, अब देखिए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए ओ ह्यूम के प्रयासों से इस पार्टी की स्थापना हुई थी। बच्चा बच्चा जानता है, एग्जाम हिस्ट्री का पॉलिटिकल का फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? 1955 के आवड़ी अधिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। दोस्तों 1955 के आवड़ी सॉरी दोस्तों इसका बैटरी खत्म हो गया, ठीक है, ससुरा चला नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको और हो सकता है कि आवाज नहीं आया हो, ठीक है। दोस्तों हमें क्वेश्चन एक बार यहाँ से बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बार दोस्तों आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, दोबारा आपको एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, ए ओ ह्यूम ने किस पार्टी की दोस्तों स्थापना किया था? 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। मुंबई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यहाँ तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिवेशन था जहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी लक्ष्य को अपना लिया था? 1955 का आवड़ी अधिवेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, याद कर लेना है। समाजवादी प्रतिमान दोस्तों, और दोस्तों गांधीवादी समाजवाद अनुच्छेद दिखता है 40 में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है, महात्मा गांधी के संदर्भ में ग्राम पंचायत से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इसको भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं है, एक शासन भी है, एक राज्य भी है, यहाँ तक कि देश बन गई है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक शासन भी है, एक राज्य भी है, यहाँ तक कि यह देश पूरा देश बन चुकी है। यह कहा था स्टेनले कॉस्निक ने, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्जेक्टिव। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। और दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से पहले हमारी बस दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि यार गरीब का भला वाला करो, थोड़ा शेयर वर्क करो, ठीक है। खाली दांत दिखाता है सब, थोड़ा सा गलती हो जाता है तो कमेंट करता है सब, कहा नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, पगला कहीं का।
ये ससुरा का ने कैसे सेट किया है क्वेश्चन है, मोटा मोटा दिख ही नहीं रहा है, पतला पतला दिख रहा है। कोई बात नहीं है, इसको समझा कर थक ही गए हैं। दुनिया में हर किसी को समझा के आदमी थक सकता है। देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व तो किस पर है। मतलब दोस्तों भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी ऐसी कौन सी संस्था पर है? चुनाव आयोग पर है। कह रहा है दोस्तों भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व तो निर्वाचन आयोग पर है। और दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है। दोस्तों संवैधानिक संस्था है, गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, संवैधानिक संस्था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका संबंध संविधान के भाग 15 से है। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है दोस्तों? चुनाव आयोग से है। कर है जिसकी स्थापना जनवरी 24 या 25 जनवरी 1950 में की गई थी। आयोग मतलब निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, बता दिया गया है। हम बता दे रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा ना, सब्जेक्टिव चुन चुन के लिख लीजिएगा आप लोग। सोचो अब इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव इतना बता दिए हैं। भाग 15 संवैधानिक संस्था, अनुच्छेद 324, प्रथम सुकुमार सेन थे, स्थापना 1950 में हुआ था, लिख सकते हैं लोग। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक, देखिए संवैधानिक संस्था, देखिए संवैधानिक संस्था है, निकाय है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जरूरी है। आयोग, इस आयोग का मुख्य काम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद की चुनाव को संपन्न कराना है। ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। ये गलत स्टेटमेंट है, राजीव कुमार है, गलत दे दिया है। यहाँ खाली डाटा दिया हुआ है, सोचिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। स्थापना जनवरी 1950 में हुआ था। संबंध भाग 15, उल्लेख 324, प्रथम चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्या बताना है इसमें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के दो कार्य क्या है? अरे कार्य तो बहुत है इनका, दो कार्य क्या है? दो कार्य क्या है? चुनाव निर्देशन देना, चुनाव आयोजन कराना, चुनाव आयोजन कराना है। ठीक है, निर्वाचक नामावली को तैयार करना, मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम ऐड करवाना, छटनी करना। ठीक है, और आचार संहिता लागू करना। निष्पक्ष एवं, देखिए यहाँ पे भी शब्द देख लीजिएगा आप लोग, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से क्या करना दोस्तों? चुनाव कराना है, स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, एग्जाम का बदनाम ये वाला वर्ड है दोनों। क्वेश्चन है, वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं? समझिए वामपंथी दल क्या होता है। वामपंथी दल ऐसे दल होते हैं जो क्रांति या बड़े परिवर्तन का आह्वान करके यथा स्थिति को पलट देना चाहते हैं। ये दल समाज के उच्च या संपन्न वर्ग के हितों पर प्रहार करते हैं। सोचिए, गरीबों को नहीं, अमीरों पर प्रहार करते हैं, ताकि किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, दलितों की स्थिति, अल्पसंख्यकों आदि के हितों की रक्षा की जा सके। इतना समझने के बाद क्या लग रहा है आपको? वामपंथी में किसको रख सकते हैं हम लोग? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी सटीक बैठते हैं यहाँ पे। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। राज्य को गरीबी, बेकारी से मुक्त, अज्ञानता से दूर, बीमारी से दूर, भूखमरी से दूर, मकानों की कमी जैसे दोषों का निराकरण करना चाहिए, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। निजी संपत्ति पर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ताकि धनी लोग गरीबों का शोषण व दमन नहीं कर सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बदनाम क्वेश्चन है। मुन्नी बदनाम हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन आज भी बदनाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन काफी बदनाम है। ससुरा नहीं बैठा ये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सभी वर्तमान राष्ट्रीय दलों के नाम, हाँ इसको बताना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। इधर तो इसका तो है ही नहीं, एक मिनट। नेशनल पार्टी के बारे में आपको बता दिया जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, जाना नहीं है, जाना नहीं है, एक मिनट।
आपको दोस्तों बता दे रहा नेशनल पार्टी कितनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्टी। आइए देखते हैं क्वेश्चन, कितनी नेशनल पार्टी है, ये क्वेश्चन आपको बता देंगे हम। नेशनल पार्टी के बारे में आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल पार्टी के बारे में 1 मिनट दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा। दोस्तों आपको नेशनल पार्टी के बारे में यहाँ देख लीजिएगा, नेशनल पार्टी की संख्या कुल कितनी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेशनल पार्टी की कुल संख्या कितनी है, एक मिनट चलिए देखते हैं दोस्तों नेशनल पार्टी कितनी है, देख लीजिए एक बार, याद कर लेना इसको। पहला क्या दोस्तों, बहुजन आम आदमी पार्टी, देख लीजिए नेशनल पार्टी दोस्तों, पार्टी अरे बकरी के पार्टी ना, अरे दादा, नेशनल पार्टी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहली क्या है दोस्तों, आम आदमी पार्टी है। पहली क्या है, अरे रुक जा भाई साहब, दोस्तों पहली क्या है, आम आदमी पार्टी है। पहली क्या दोस्तों, आम आदमी पार्टी है, ध्यान दीजिएगा, पहली आम आदमी पार्टी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी है 2 नंबर। तब क्या है, भारतीय जनता पार्टी है 3 नंबर, बीजेपी। तब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4। पांचवा इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी है 4, कितना हो गया, 1 2 2 2 4 1 5। छठा क्या है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। दोस्तों टोटल 6 पार्टी है, ध्यान दीजिएगा, 6 पार्टी का नाम आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप लिख भी सकते हैं, पहला क्या है, आम आदमी पार्टी, दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरा है बीजेपी, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा है मार्क्सवादी पार्टी, चौथा है, पांचवा क्या है, कांग्रेस है, छठा क्या है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ध्यान दीजिएगा, आपको 6 राष्ट्रीय दलों के नाम याद कर लेना है, बिल्कुल गांठ बांध के। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बता दीजिए। 4 सुधार कौन कौन से है दोस्तों, 4 सुधार कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा, 4 सुधार कौन कौन से हैं, इसमें क्या बताना है, पढ़ना पड़ेगा इसको आप लोग। 4 सुधार क्या क्या है, क्वेश्चन क्या बन रहा है, 4 सुधार, 4 गो कार्य पूछ रहा है, 4 सुधार नहीं 4 गो कार्य पूछेगा। पहला, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान का अपमान करने पर दोषी व्यक्ति को, हाँ 1 मिनट, 4 गो कार्य क्या क्या मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको देख लेंगे हम क्या कर रहा है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान का अपमान करने पर दोषी व्यक्ति को दंड तथा उसे 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने अयोग्य घोषित कर देना है। एक प्रत्याशी 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, ये तो सच बात है। चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी गई है, और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होगा। मतलब कार्य पूछ रहा है, सुधार नहीं कार्य पूछ रहा है, ठीक है, कार्य क्या है ये पूछ रहा है मेरे ख्याल से, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। 1952 से 57 तक के तो पूछ रहा है, एकल आधिपत्यशाली कांग्रेसीय व्यवस्था के बारे में कह रहा है। भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे प्रभावशाली दल रही 1952 से लगाकर 1967 तक के आम चुनावों तक, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के दिनों में और 1885 ईस्वी में हुई थी, परतंत्रता सही बोल रहा है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस द्वारा किया गया था, इसलिए ज्यादा वोट मिल गया इसको। आजादी मिलने के बाद जनमानस में कांग्रेस की लोकप्रियता छवि बनी रही। आजादी के पश्चात लंबे समय तक भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का एक छत्र प्रभाव बना रहा। 1967 के चौथे आम चुनाव तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस की इस भूमिका को कांग्रेस प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह केंद्र अधिकांश समय तक, प्रमाण यह है कि यह पार्टी अधिकांश समय कांग्रेस अथवा गठबंधन सरकार के भी माध्यम से, ठीक है, सरकार, मतलब ये क्वेश्चन कांग्रेस प्रभुत्व के बारे में पूछ रहा है, सीधा सिंपल बात है। प्रथम आम चुनाव से लेकर 1967 के आम चुनाव तक एकमात्र पार्टी के सत्ता में बने रहना एकल आधिपत्यशाली व्यवस्था कही जाती है। दोस्तों यही व्यवस्था कांग्रेस के बारे में यहाँ सटीक बैठ रहा है, वही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है,
एक दलीय प्रभुत्व कब होती है? हाँ वही क्वेश्चन था, बस वहां कांग्रेस पार्टी का नाम ऐड कर दिया था। एक दलीय प्रभुत्व के दौर से आप क्या समझते हैं? एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, या एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? कर है जब एक ही दल कुछ वर्षों तक सत्ता में बनी रहती है उसे एकल आधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है। जैसे आजादी के पश्चात केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, 1952 के पहले चुनाव से लेकर 1957 तक के दूसरे, 1962 के तीसरे आम चुनाव में विशाल बहुमत हासिल मिल की थी। वो सही बात है। अन्य पार्टियों की इतनी कमजोरी थी कि वे कांग्रेस से प्रतियोगिता करने सत्ता में नहीं आ सकती थी। अतः 1952 से 1967 तक एक ही दल कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा, यही था एकल आधिपत्यशाली कांग्रेस की व्यवस्था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोस्तों दैंड हो गया, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं था बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि आप एक एक क्वेश्चन कवर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।